हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। हम गणित पढ़ेंगे बच्चों, और हम कक्षा 10 में जो हम कर रहे थे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। और बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम इसमें एक एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक्स कवर किए थे बच्चों, वो था nth टर्म के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी समांतर श्रेणी होती है। उसमें आपके कुछ टर्म्स होते हैं जिनका एक डिफरेंस होता है, जिनके बीच में डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, मतलब सभी टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। और बच्चों, कोई nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसकी पहली टर्म क्या होगी, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही सब चीजें भाई आपस में इनका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, इनके क्वेश्चंस किए हैं। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ एन एपी। कोई एपी दे दी है, उसके मान लीजिए कोई एन टर्म्स हैं, उनका सम आपको बताना है। वो कैसे बताएंगे, उसका अलग फॉर्मूला होगा। तो चलिए वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, सम निकालना है आपको। सम किसका सम? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, इसकी एन टर्म्स का अगर सम निकालेंगे तो एस एन से डिनोट करेंगे इसको। क्या आ जाएगा सम? ये आ जाएगा बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब एक चीज ध्यान देना भाई, एस एन हमारे पास है n/2 इंटू 2a है। 2a की जगह अगर मैं लिखूं a प्लस n-1 इंटू डी, तो एक चीज समझना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बिकॉज ए एन या फिर एल इसको हम बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ये यही दिया है ना, यही चीज दी है। तो क्या मैं इसकी जगह एल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो n, a और d, ये तीन चीज होनी चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे ये फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं आपके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम इसके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चों, कोई अगर आपको डाउट रहता है इस चैप्टर में किसी चीज के रिगार्डिंग, ये फॉर्मूला जो हमने सीखा है इसके रिगार्डिंग, या फिर प्रीवियस कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूला है ये, इसके आधार पे क्वेश्चन सब हम करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होंगे आपके। स्टार्टिंग से क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो नीचे दिए गए हैं उनका आप नीचे दिए गए समांतर श्रेणी का आप सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आपको एक एपी दिया है, कितना? 2, 7, 12। तो 10 टर्म्स तक आपको सम निकालना है, 10 पदों तक। समझना, इसमें आपको ए दिया है कितना? 2, और डी कितना गिवन है? 7-2 कितना आ गया? 5 आ गया। क्योंकि ये एपी है, ठीक है, क्योंकि ये एपी है इसीलिए डी हम A2-A1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये चीज गिवन है बच्चों। और क्या गिवन है? एन भी तो पता है हमें, 10। तो आपको सम निकालना है, यानी एस एन निकालना है, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
यहाँ पे लास्ट टर्म हमें नहीं दी, आखिरी पद यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और सारी वैल्यूज रख देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी अगला क्वेश्चन इसी तरह का होगा, आपको बताना है, ठीक है। आंसर एस एन कितना है, एन की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, एन की जगह 10 लिखूंगा, जहां जहां एन आएगा वहां वहां 10 लिखा जाएगा। ए कितना है, ए 2 है, तो जहां जहां ए आएगा वहां वहां 2 लिख दूंगा। एन की जगह तो 10 लिखना था। और डी कितना है, डी है बच्चों 5, तो डी को 5 आप लिख, कैंसिल आउट कीजिए, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा ये 5, फिर ब्रैकेट में कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों और कुछ नहीं है। अब 5 इंटू ये आ गया भाई 4 प्लस 9 पंचे 45 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 49 आ गया, ठीक है। 49 को 5 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 पचे 45 और 5 के 20, ठीक है। 20 प्लस 24 245। तो सम कितना आ गया, एसएन यहाँ पे एस 10 आ गया 245, ये आपका आंसर होना चाहिए। इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है क्या, सभी बच्चों ने नोट डाउन, वेरी गुड। जीआईसी बंचोरी कर लिया, वेरी गुड। जीआईसी पवाव ने भी कर लिया है, बहुत अच्छे, शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने इसलिए पूछा है आपसे क्योंकि अगला सवाल जो है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आंसर बताएंगे आप। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, आपको सम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, 12 पदों तक, ठीक है। ये जो एपी दी है इसका योग निकालना है, सम निकालना है। जल्दी से आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। जैसे आपका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देंगे आप, फिर माइक लेके आंसर बताएंगे। वेरी गुड। जैसी पपाओं से मुझे लगता है आंसर आ गया है, बेटा माइक लेके आंसर बताएं आप। आप ही बता दें बेटा अगर आपका आंसर आ गया है तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर द आंसर इज नाम -180। शाबाश, वेरी गुड। नाम क्या है आपका? हरीश सर। हरीश, बहुत अच्छे बेटा हरीश, वेरी गुड ट्राई। तो जीआईसी पवों से हरीश ने -180 इसका आंसर दिया है। और कोई स्टूडेंट जो आंसर देना चाहता है, हमें क्या निकालना है, याद रखना है आपको, हमें एस एन निकालना है, सम निकालना है बच्चों, ठीक है। इसका योग निकालना है, कितना, किसका योग, 12 पदों का योग, 12 टर्म्स का योग निकालना है बेटा। और कोई बच्चा जो आंसर देना चाहे, या हरीश अगर आप भी इस आंसर में कुछ करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए जीआईसी बंचोरी से बात करते हैं, बेटा माइक ऑन कर लें आप और आंसर बताएं, शाबाश। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा आंसर भी यही है -180। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? सर प्रिंस लखेड़ा। प्रिंस लखेड़ा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत सारे आंसर्स देते हो आप, मुझे आपका नाम याद है, शाबाश, बैठ जाएं आप। तो प्रिंस का भी आंसर यही आया है जीआईसी बांचूरी से। चलिए अब एक बार चेक करते हैं
क्या आंसर यही है, कुछ अलग है? देखिए बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ता अब कि आपका आंसर सही है या गलत है। मेन बात ये है कि अगर ये गलत हो भी जाता है तो अगला आपका सही आना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखता है इंसान, गलतियां हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके सारे आंसर ही सही होंगे। तो चलिए, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस सवाल को हम आगे करते हैं। क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है उसको चेक करते हैं। गिवन क्या है भाई? ए यहाँ पे दिया है, ए यानी प्रथम पद कितना है? 37 है, 37 है पहला पद। उसके बाद डी हमें दिया है, डी कितना है भाई? A2 माइनस A1 करना है हमें, तो ठीक है, A2 माइनस 33 है और A1 कितना है? माइनस 37 है। तो समझिए भाई A2 माइनस A1 कुछ इस तरह से आएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 33 माइनस माइनस प्लस प्लस 37। कितना हो गया ये? माइनस 33 एंड प्लस 37, तो ये आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें n का भी पता है, n कितना है? n 12 है यहाँ पे। ये कुछ चीजें हैं। एक और चीज हमें पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है इसका सम निकालने का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। वैल्यूज रखिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वैल्यूज रख के देखते हैं। वैल्यू क्या रखना है? एस एन की जगह 12, एन की जगह 12 रख देंगे, जहां जहां n होगा 12 रख देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 2 इंटू ए कितना है? a माइनस 37 है, तो माइनस 37 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस n तो 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी है 4। बस ये चीजें हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। उसके बाद सॉल्व कीजिए, 2 6 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। माइनस 37 इंटू 2, माइनस 37 इंटू 2 कितना होता है? माइनस 74, माइनस 74 आ गया, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44, 44 आ गया। अब कितना आ जाएगा? 6 इंटू माइनस 74 और प्लस 44 कितना आ जाएगा? ये माइनस 30 आना चाहिए, और माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये 180 आएगा, वो भी माइनस का। तो S12 कितना होना चाहिए? इसके 12 पदों का योग होना चाहिए माइनस 180। अब देखिए बच्चों, आपने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर आपका आया है कि नहीं? तो ऐसे ही आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और साथ की साथ आंसर बताएंगे, तो हमें भी पता लगता रहेगा कि आपका किस किस का आंसर सही आ रहा है। जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं लेक्चर, सबका आंसर मुझे लगता है लगभग यही आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे का अगर कुछ अलग आया है आंसर, कोई सवाल पूछना चाहता है इस पार्ट के रिलेटेड, तो जल्दी से फटाफट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे हम। तो बच्चों, अगला सवाल लिखने के लिए आप रेडी हैं? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ अलग चीजें आपके सामने आ सकती हैं कि कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। थर्ड पार्ट यहाँ पे एक एपी में आपके लिए लिखूंगा, 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म्स। इसमें अलग क्या है भाई? क्वेश्चन वैसा ही है जो पिछला किया था आपने। इसमें अलग ये है कि ये डेसिमल में गिवन है, आपको दशमलव में है, ठीक है। तो दशमलव वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं तो कैसे करेंगे? नॉर्मली वैसे ही करेंगे। बस आंसर इसका जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या आएगा आपका? वेरी गुड, जीआईसी पवन ने सॉल्व कर भी लिया है। आंसर बताइए बेटा आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
Sir, the answer is 55.05. वेरी गुड। नाम क्या है आपका? Sir, Rajkumar. राजकुमार, बहुत अच्छे बेटा। शाबाश, बैठ जाएं आप। Thank you, sir. वेलकम बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसे आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो एपी है इसमें क्या क्या गिवन है ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद फर्स्ट टर्म 0.6 है, उसके बाद डी a2 माइनस a1 यानी 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 1.1। उसके बाद n कितना है? 100 टर्म्स का निकालना है हमें सम का फॉर्मूला तो सबको पता है। क्या पता है भाई? वी नो दैट जो सम का फॉर्मूला यानी एस एन होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम का फॉर्मूला। तो चलिए s 100 हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 100/2। भाई n की जगह 100 रख देंगे और a की जगह 0.6 रख देंगे प्लस n की जगह फिर से हम 100 पुट कर देंगे -1 और d कितना आया है? 1.1। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। ये तो 50 आ गया, लिख दीजिए 50। 2 इंटू 0.6 आ गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 ये कितना आ जाएगा? 108.9। ठीक है, 100 माइनस 1 99 होता है और 99 इंटू 1.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐड कर दीजिए, एडिशन करेंगे इन दोनों का 1.2 एंड 108.9 कितना आ जाएगा? 1.2 एंड 108.9। 9 प्लस 2 11, एक हासिल, 8 प्लस 1 9 और एक 10, एक हासिल। तो ये कितना आ गया? 110.1 110.1। ठीक है बच्चों, और इसको आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 110.1 है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 0 हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 0 5 एंड 5। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5505 ये आंसर आएगा। अगर हम डेसिमल को छोड़ के, ठीक है, मान लीजिए डेसिमल हटा देते हैं अभी और 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन डेसिमल है एक डिजिट छोड़ के राइट से, तो हम यहां से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। S100 कितना आ गया आपका? S100 आ गया 5505। तो ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज जो हमने किए हैं क्वेश्चंस वो टोटली आधार हैं किस पे? भाई जो भी आपकी टर्म्स हैं, जो भी एपी है उसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका सम निकल जाएगा इजीली। यही क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं आज। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए हैं और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आंसर भी दे रहे थे। जैसे कि जीआईसी पबम से आंसर मिला मुझे और काफी सारे बच्चों ने हमें आंसर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आगे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।